नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून ज़्यादातर भागों पर वैसे आ चुका है। कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग बचे हुए हैं, जिले बचे हुए हैं, लेकिन जहां पर मानसून आ भी चुका है वहां पर भी लगातार बारिश का इंतजार जो है वो बना हुआ है। कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर ये किस तरह का मानसून आया है, अब की बार बारिश जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, धूप निकल रही है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा। पहले तो देखिए, आप अपने ज़िले का कमेंट जो है हमें ज़रूर करते रहें कि आपके वहाँ पर मौसम किस तरह का है। और मैं अगर आपको यहाँ पर अपने बागपत ज़िले की स्थिति बताऊँ तो कुछ इस तरह की रही है। सुबह तकरीबन 6 बजे से ही मेरे यहाँ पर घने काले बादल छाए हुए थे और मौसम विभाग ने भी शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये जो 4-5 ज़िले हैं, इन पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं जताई हुई थी। यहाँ पर अलर्ट भी था कुछ ज़िलों के भागों पर। लेकिन मेरे यहाँ पर मैं आप देखिए और जगह का मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं 2-3 ज़िलों का यहाँ पर बता सकता हूँ। बागपत, गाजियाबाद और शामली के भागों पर बादल अच्छे खासे बने रहे खुद मेरे यहाँ पर। और इस तरह का मौसम था जिस तरह से सुबह का यानी कि 8-9 बजे का, जिस तरह से रात के 8 बजे का मौसम जो है यानी कि अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी बहुत अधिक बढ़ी हुई थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर आज बरसना ये शुरू हो गया, मौसम बारिश करनी शुरू कर दी तो जल प्रलय आज ये कर सकता है, इस तरह का मौसम बना हुआ था। लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है दोस्तों। दोपहर तक इसी तरह से मौसम रहा, दोपहर के बाद वे बादल छट गए। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति है जिस तरह से और अन्य जिलों पर जो है बनी हुई है। तो बारिश जो है, जो मैं मैप के हिसाब से देख रहा था, तो वहाँ पर यहाँ पर इन जिलों पर अच्छी खासी बारिश जबकि दिखा रहा था कि बारिश जो है यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही चल रही है, लेकिन एक बूंद भी जो है वो नहीं गिरी हुई थी। क्योंकि जो मॉइस्चर था एटमॉस्फेयर में वो इतना अधिक था कि उस मॉइस्चर को ही बारिश जो है वो नेट ने बना दिया कि ये बारिश जो है ये यहाँ पर चल रही है। तो इस तरह की भी स्थितियाँ जो है कभी कभी देखने को मिल जाती है जब बहुत ज़्यादा हवाओं में मॉइस्चर जो है वो ऐड हो जाता है, तो इस तरह की भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसी तरह से स्थिति कई भागों पर, उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है कि हमें वो बारिश दिख रही है लेकिन वहाँ पर घने काले बादल रहते हैं, बारिश जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि हवाओं में बहुत अधिक मॉइस्चर होने की वजह से वहां पर बारिश जो है वो जो है उसको सैटेलाइट इमेज जो है दिखाना शुरू कर देती है। तो फिलहाल 23 जून की वेदर रिपोर्ट देखते हैं। 23 जून में जो लो प्रेशर एरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर था वो आगे बढ़ेगा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के आसपास जो है एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंच जाएगा, कमजोर हो जाएगा थोड़ा, लेकिन एक ट्रफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा के भागों से होती हुई और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर 23 जून में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। एक WD भी एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है। ये सर्कुलेशन राजस्थान के भागों के दक्षिणी भागों पर है। तो मॉइस्चर तब भी उत्तर प्रदेश के भागों पर ऐड रहेगा। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी आने वाली 23 जून में भी, 24 में भी, और ये संभावनाएं लगभग रहेंगी 1 जुलाई तक, क्योंकि एक इसके बाद में एक और सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनेगा 25 जून के आसपास, और वो भी इस तरह से जो है आगे बढ़ने वाला है 26-27 जून के आसपास। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल 23 जून में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। थोड़ा सा मैं आपको मानसून के बारे में बता दूं। मानसून भी आज थोड़ा आगे बढ़ा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर ये आगे नहीं बढ़ा है। ये बढ़ा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के सभी भागों पर मानसून पहुंच गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी अभी जहां का तहां ही ये रुका हुआ है, लेकिन अगले आने वाले 1-2 दिन के दौरान यहाँ पर ये आगे बढ़ सकता है। तो जैसा कि अब यहाँ पर आप 23 जून की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 23 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसमें देखें, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं है। इसके अलावा श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के आसपास के भागों पर और गोरखपुर, बलिया के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली के भागों पर, वाराणसी के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और मोहब्बा के भागों पर भी
बादल दिखेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और संभल, हापुड़ के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर भी और एटा, इटावा, जालौन के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर झांसी के भागों पर भी, ललितपुर के भागों पर भी, और यहाँ पर कुछ स्थानों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। या तो कुछ जिलों पर सिर्फ बादल ही देखने को मिलेंगे या कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना जो है हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बन सकती है। जबकि जो उत्तराखंड से सटे हुए भाग है वहां पर कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका देखने को मिल सकता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम आने वाली 23 जून में नजर आ रहा है। 24 जून से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर, दक्षिणी भागों पर भी, मध्य भागों पर भी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भागों पर, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में ऐड रहेगा। और यहाँ पर देखें आने वाली 25 जून में भी अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के कई भागों पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 26 जून में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है और 26 जून तक नया सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा और उसके कारण ये बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। 27 जून में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर है। 28 जून में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 29 जून में ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे और यहाँ पर आने वाली 30 जून में भी ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 1 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।